हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं सीटेट 2018 के पेपर 1 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सीडीपी का क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। सबसे पहला क्वेश्चन है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। होता है कुछ। बोल रहा है सेकंड में, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। पूरी तरह से जीनों द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती है, यानी ये गलत हो जाएगा। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा के हम अच्छा देखभाल और अच्छा भोजन दे दें तो उसका कोई जन्मजात रोग दूर हो सकता है, दूर भी हो सकता है और नहीं भी दूर हो सकता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। फोर्थ में है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल भाषा विकास में नहीं, पर्यावरण बच्चे के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। ऑप्शन है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। हाँ, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। निरंतर अभ्यास से अधिगम तो होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास बच्चे को नहीं कराना चाहिए, क्योंकि एक तरह से रटने की भावना उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन फोर्थ में है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। जी हाँ, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। इसमें से पूछ रहा है सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, यानी नेगेटिव क्वेश्चन है, तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिन प्री ऑपरेशनल स्टेज से क्वेश्चन है, कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पहला है ध्यान केंद्रित करने की प्रविधि, ये तो है ध्यान केंद्रित की प्रविधि जिसे सेंट्रेशन कहते हैं, यानी केंद्रीकरण। दूसरा है प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये नहीं है। अहमान्यता ईगोसेंट्रिज्म, ये तो है प्री ऑपरेशन स्टेज में आता है। अनुत्क्रमणीयता जिसे बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी, ये भी प्री ऑपरेशन स्टेज में आता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। प्रतीकात्मक विचार का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डॉट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी के अलावा पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहा है। इसमें से के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो बच्चों के कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन में है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। जी हाँ, करते हैं। अगर बच्चा कोई खेलता है तो उसे शरीर स्वस्थ रहता है, यानी शरीर पर निपुणता हासिल करता है। सेकेंड में है यह उनकी इंद्रिया को उत्तेजित करता है। हाँ, सही बात है। थर्ड में है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऐसा नहीं है कि एक समय बिताने का एक सुखद तरीका है, सिर्फ खेल थोड़ा है समय बिताने का सुखद तरीका है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन फोर्थ में वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। हाँ, सही है। यानी इसमें से क्वेश्चन नेगेटिव पूछा था, तो यह समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं हो जाएगा, नहीं ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ऑप्शन है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, ये गंभीर रूप से सोचने का नहीं करेगा। सही जवाब क्या है, ये भी नहीं। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, ये थोड़ा बहुत होगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, यानी सोचना। उसके बाद ऑप्शन फोर्थ में विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। हाँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा इसे, मतलब विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बात कर रहा है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिए थे। कह रहा है कि सबसे अच्छा मतलब वर्णन करता है करके सीखना, और करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। फिर परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, सहयोग से सीखना यानी कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सही हो जाएगा। थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण रैंकिंग नहीं करना, व्यक्तिगत अध्ययन, क्षमता समूह बनाम छात्रों की लेबलिंग नहीं करना, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, फिर यहाँ रैंकिंग, किसी प्रकार की रैंकिंग और लेबलिंग बच्चों के बीच नहीं करना चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ऑप्शन है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव में सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना स्कूल के बच्चे अपने जीवन में सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दोनों को प्रतिबिंबित करें। ऑप्शन फोर्थ में जीवन सच्चा शिक्षक है। तो जीवन सच्चा शिक्षक है यानी यह है स्कूलों को शिक्षा की लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। यानी स्कूलों को आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन का अनुभव सीख सकते हैं। ऐसा भी नहीं है। इसमें बोल रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन, यानी स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दोनों को प्रतिबिंबित करे। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? यानी लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। जी हाँ, यानी संज्ञानात्मक कोग्निटिव मैच्योरिटी और मोरल मैच्योरिटी के बीच से कोऑपरेटिव का सहयोग यानी समर्थन किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेपीडी कह रहा है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ये एक तरह से सहयोग करता है बच्चों को। तो इसमें ऑप्शन नंबर उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, ये नहीं, उस विकासतम चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, ऐसा भी नहीं। एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। जी हाँ, अगर कोई बच्चा को इसमें सहयोग कोई करता है तो बच्चा अपने कार्य को कर सकता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक उभयलिंग व्यक्तित्व, उभयलिंग यानी जिसमें दोनों लिंग हो। तो ऑप्शन में पूछ रहा है कि स्त्री लक्षण वाला पुरुष को संदर्भित करता है। नहीं, एक उभयलिंग व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्यादा और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। जी हाँ, यानी एक उभयलिंग में है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का गुण संयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे डॉट डॉट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, समाजीकरण के द्वारा भी करते हैं, सांस्कृतिक यानी कल्चर के द्वारा भी लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। एक ट्यूशन यानी ट्यूटोरिंग, ये कोई खास नहीं है, ट्यूशन द्वारा कर भी सकते नहीं भी कर सकते। तो इसमें से ऑप्शन कह रहा है कि छोड़कर, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। जी हाँ, वे मुख्य रूप से पक्षपाती होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें से फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन श्रेणी देख लेते हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, ऐसा थोड़ा उनका भाषा समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। वे बच्चे की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। एकाधिक मतलब होता है कि एक से अधिक बुद्धि वाला। तो इसमें ऑप्शन है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि बुद्धि हम तेजी से बढ़ा लेंगे अपना। सेकंड में बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। हाँ,
बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, एक अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत यही कहता है कि बुद्धि कई प्रकार का हो सकता है। तो इसमें से ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, यानी सीखने के लिए मूल्यांकन असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग दोनों का उपयोग कर सकता है। तो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में कर सकता है असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का प्रयोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, यानी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एजुकेशन से संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है इसे भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, नहीं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग नहीं है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों को उपलब्धि पर केंद्रित है, ऐसा भी नहीं है। यह बच्चों को धीमी, खराब और या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। हाँ, तो इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा था, तो ये सब सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड थर्ड सही हो जाएगा। इसमें से फोर्थ बोल रहा है कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमानी के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ गलत है, जो क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों में प्रतिभाशीलता डॉट के कारण हो सकती है, यानी प्रतिभाशीलता यानी गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। तो इसमें ऑप्शन है फर्स्ट आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। ये हो सकता है एक संसाधन समृद्ध वातावरण। ऐसा भी नहीं है कि मतलब अगर कोई किसी को हम अगर संसाधन दे देते हैं लेकिन फिर भी वो मतलब एक प्रतिभाशाली नहीं बन पाता है, तो ये जरूरी नहीं है। सफलता माता पिता, ऐसा भी नहीं है कि मतलब जिसका बच्चा प्रतिभाशाली रहेगा उसका माता पिता भी सफल हो। एक आनुवंशिकता दिनचर्या, एक अनुशासित दिनचर्या, ऐसा भी नहीं है कि डिसिप्लिन रूटीन में रहता है। तो इसमें आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन में है यानी उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है, नहीं, उनकी भाषा को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। तो इसमें से उनके संस्कृति और भाषा ज्ञान को महत्व देता है तथा उनको उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन में शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। शिक्षक द्वारा अनुकूलित यानी शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। अति संवेदनशील यानी हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन जो होते हैं, जो किसी चीज़ को सोचते हैं कि हम जल्दी कैसे कर लें, यानी हाइपर एक्टिव वाला जो बच्चा होता है जो सोचता है कि हम किसी काम को मतलब तुरंत कर लें। तो इसमें बोल रहा है यह तरीका नहीं है, तो यानी एक कांच के छोटे परमाणु खंड तोड़ना, हाँ, ये मतलब सोचते हैं कि किसी कार को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर तुरंत सीखा जाए। फिर ऑप्शन में है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। फिर है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का सम्मिश्रण। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ऐसा नहीं उसे बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो ऑप्शन नंबर नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो अलग अलग सोच वाले पैटर्न यानी जो अलग अलग सोचता है उस बच्चों की पहचान करते हैं, जैसे विकलांग है, डिसलेक्सिया है, सृजनात्मक है, अस्थायी है। तो इसमें से कह रहा है कि अलग अलग सोच वाले यानी
तो सृजनात्मक हो जाएगा, यानी इसमें बच्चा विभिन्न अलग अलग यानी नवीन सोच नए नए सोचते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 3 सही हो जाएगा, सृजनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीका का वर्णन नहीं कर सकता है, यानी बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीका का वर्णन नहीं कर सकता है। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। जी हाँ, चर्चा कर सकते हैं। एक बच्चे की अगर कोई बच्चा अगर सवाल क्लास में पूछता है तो उसके सवालों पर मतलब चर्चा करें और उसके जवाबों को अच्छा से देकर उसे समझाएं। तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन। सेकेंड में कुछ हल करते समय गलतियाँ को करने के प्रति ईमानदार रहना। कुछ हल करते समय कुछ गलतियाँ करने के प्रति ईमानदार रहना नहीं। अगर कोई बच्चा कुछ मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे मतलब गलतियाँ को करना चाहिए। गलतियाँ को एक बहुत महत्वपूर्ण माना गया है इसमें शिक्षा अधिनियम 2009 में गलतियों को एक महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें से ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर है 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, यानी संवेग है इमोशन है तो स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। संवेग है तो यानी एक डर, इसमें से संवेग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन में है बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। नहीं, बच्चा का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। जी हाँ, वो दूध बूथ पर दूध खरीदने जाता है तो वो मतलब ऐसा एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, तो ऐसा कभी नहीं देखा था कि एक मशीन द्वारा दूध उत्पादन होता है, तो यह अपने अनुभवों पर आधारित है। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका के सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें से हो जाएगा कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। नहीं, अनुशासन को बनाए नहीं रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक पालन करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का भी पालन नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करके साथ साथ दोहराने से रटने की भावना उत्पन्न होता है। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो इसमें से ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। वीडियो रुक गया था तो चलिए फिर से क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। तो वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बल सहित खुली ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। यानी ऑप्शन नंबर इसमें से सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हो, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ दौड़ से प्राप्त की है, यानी NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कह रहा है कि अपनी समझ प्राप्त की है तो मानवतावाद से, व्यवहारवाद से, रचनावाद से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से। तो NCF जो है जो रचनावाद से अपना समझ प्राप्त किया है, यानी NCF जो है जो पूरा रचनावाद पर आधारित है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। नहीं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। नहीं, वे सभी उपस्थित में नियमित हैं। ऐसा नहीं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। हाँ, वैसा वही बच्चा जो मतलब उसे समझ में नहीं आए तो अगर वह टीचर से मतलब प्रश्न जो पूछता है तो उसे प्रेरित समझा जा सकता है। प्रेरित मतलब जो सीखने के लिए मतलब उसे उत्तेजना जिसे बोल रहे हैं प्रेरित। इसमें से ऑप्शन 4 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अध्ययन में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? नियमित मूल्यांकन परीक्षण आयोजित की जानी चाहिए नहीं। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करना चाहिए। विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय का व्याख्या उदाहरणों का करना चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन 4 है, शिक्षक को वास्तविक जीवनीय स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करना चाहिए। यानी इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। यानी इसमें सही ऑप्शन सही है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। 3rd भी सही है, कक्षा में सही प्रकार की शिक्षण सामग्री होना चाहिए। जी होना चाहिए, तो यानी 3rd भी सही है। तो इसमें से बोल रहा है कि सबसे अधिक उपयुक्त है, तो शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अनुशासन जो अध्ययन वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? अनुशासन बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, जी हाँ, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधा रहने के लिए, शिक्षक को निर्देश देने के लिए। शिक्षक को निर्देश नहीं दे सकते, बच्चों को उनके पाठ रट कर भी नहीं, चुप्पी साधा। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए मदद करता है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। आज की वीडियो में CDP का 30 क्वेश्चन लेकर आया था। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो में